नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी। यानी उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष का यानी टॉप का उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा है। टावर की ओर यानी टावर की साइड 138 मीटर चलने पर वॉकिंग करने पर उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और tan थीटा बराबर 1/5 दिया है एंड सेक अल्फा बराबर √193/12 दिया हुआ है। 23 मीटर, 36 मीटर, 42 मीटर एंड 60 मीटर। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें एक टावर लेना है। देखो ये हमारा टावर हो गया, ये हमारा टावर हो गया। आगे देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई यानी क्षैतिज रेखा हो गई। आगे देखो ये टावर का टॉप है, शीर्ष है। अब देखो भूमि मतलब ये हमारी भूमि है यानी कि लैंड है, ये हमारी भूमि है यानी कि लैंड। आगे देखो भूमि पर स्थित किसी बिंदु से एक टावर के शीर्ष टॉप का उन्नयन कोण थीटा है। मतलब देखो मान लेते देखो भूमि पर कोई एक बिंदु, कोई एक पॉइंट ये है भूमि यानी कि लैंड पर मान लेते हैं एक बिंदु ये है। तो अब आगे देखो इस बिंदु से ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण देखो ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा है। अब देखो टावर की ओर 138 मीटर चलने पर मतलब पहले हम यहाँ पर थे, अब मान लेते हैं यहाँ से चल के हम यहाँ पर आ गए, तो ये दूरी देखो हमें 138 मीटर दी हुई है, 138 मीटर दी हुई। अब देखो यहाँ से एंगल अल्फा बनता है ऐसा बोला है। फिर से एक बार देखो यहाँ पर देखो टावर की ओर 138 मीटर चलने पर उन्नयन कोण अल्फा हो जाता है। मतलब देखो ये टॉप को हम ज्वाइंट करके ये बीच वाला एंगल अल्फा बनता है यानी कि ये दोनों उन्नयन कोण है। तो देखो ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो हमें ये दो वैल्यू इसका ही हमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है। तो सबसे यहाँ पर देखो हमें tan थीटा बराबर 1/5 दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल 90 है। यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बने। देखो पहला ये वाला, दूसरा ये बड़ा वाला। देखो इसका नाम देखो हम ए बी सी और डी देते हैं, ए बी सी। तो यहाँ पर पहला ट्रायंगल ये ए बी सी और दूसरा ए बी डी। पहला ए बी सी, दूसरा ए बी डी। देखो ये ऐसा स्ट्रेट है पर ये रफ है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो आगे देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/5 है। देखो आगे हमें पता है, देखो ये tan P/B होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो देखो यहाँ पर एंगल थीटा है। तो देखो थीटा के सामने ऑपोजिट परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है। मतलब यहाँ पर ये P बराबर AB है, P बराबर AB है, P बराबर AB है। देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखना है,
ये ए बी ट्रायंगल एबीडी में देखना है, ट्रायंगल एबीडी में देखना है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखना है। यहाँ पर P बराबर ये ए बी होगा, ये लंब होगा ए बी। आगे देखो बेस, तो थीटा के पास वाली भुजा बड़े वाले ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ये बी डी है, डी बी। और यहाँ पर बी बराबर बट्टे में ये बी डी आएगा, बी डी आएगा। मतलब देखो यहाँ पर ए बी बराबर 1 है तो बी डी बराबर 5 होगा। आगे देखो यहाँ पर दूसरा सेक अल्फा बराबर रूट 193 डिवाइड 12 दिया हुआ है। देखो फिर से करें, सेक अल्फा बराबर रूट 193 डिवाइड 12 दिया। अब देखो बराबर ये जो सेक है तो सेक एच डिवाइड बी होता है, मतलब हाइपोटेनस डिवाइड बेस। तो यहाँ पर एंगल अल्फा यहाँ पर है, मतलब देखो अब हमें छोटा वाला ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी, यहाँ पर देखो ये अल्फा तो ये अल्फा। आगे देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये कर्ण यानी हाइपोटेनस देखो ये एसी है यानी सी है, तो यहाँ पर देखो एच की जगह पर एसी आएगा, ऊपर में एसी आएगा और नीचे में बी यानी कि बेस। तो बेस देखो ये अल्फा के पास वाली एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड यहाँ पर ये बीसी है, सी यानी यहाँ पर नीचे में बीसी आएगा, तो हमें ऐसा मिलेगा। अब देखो हमें देखो टावर की हाइट निकाल दो, तो टावर की हाइट यहाँ पर ए बी है, देखो ये ए बी है, ये ए बी है, ये ए बी है, पर यहाँ पर देखो हमें दो एंगल दिए हुए, एक थीटा दिया है और दूसरा अल्फा दिया है, इसलिए देखो ये ए बी दोनों में अलग अलग निकलेगा। देखो ये दोनों में ए बी ये दूरी अलग अलग निकलेगी, डिफरेंट डिफरेंट। इसलिए देखो यहाँ पर रेशियो में अलग अलग निकलेंगे, रेशियो में यानी अनुपात में डिफरेंट डिफरेंट निकलेगी। यहाँ पर ये ए बी को इक्वल करना पड़ेगा, मतलब देखो इसमें से थीटा वाले में से ये ए बी हमें एक पता है, तो इसमें से भी ए बी निकलेगा। ये छोटे देखो बड़े वाले ट्रायंगल में से ए बी एक निकल रहा है, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में से भी ए बी कुछ ना कुछ निकलेगा, देखो ये अलग ही आएगा, लेकिन उसको समान करना पड़ेगा, तभी एक्चुअल में ये हाइट हमें पता चले। तो यहाँ पर देखो सेक अल्फा बराबर ये AC डिवाइड BC हो रहा है, मतलब AC बराबर रूट 193 होगा एंड BC बराबर 12 यूनिट होगा। यदि AC बराबर इतना है तो BC बराबर इतना होगा। अब देखो यहाँ पर देखो ये BC है, ये AC तो ये AC है, पर यहाँ से हम AB को निकाल करते, यहाँ पर देखो ये AB को निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। मतलब देखो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग यानी देखो ये रूट 193 डिवाइड 12 पूरे का वर्ग बराबर इक्वल देखो बराबर देखो AC सिर्फ यहाँ पर AC सिर्फ 193 देखो फिर से एक बार फिर से देखो सब यहाँ पर कर्ण का वर्ग यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये AC कर्ण, यहाँ पर AC ये रूट 193 यानी देखो यहाँ पर 193 का स्क्वायर आएगा और इक्वल में देखो ये दोनों देखो 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, 90 के ऑपोजिट साइड कर्ण होते हैं। देखो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन इक्वल है। यहाँ पर देखो एक भुजा ए बी है, तो यहाँ पर ए बी हमें निकालना, ए बी स्क्वायर यहाँ पर ऐसे बेस रहेगा प्लस दूसरी भुजा ये बी सी, तो यहाँ पर बी से 12 यानी यहाँ पर 12 का वर्ग। फिर से एक बार देखो यहाँ पर देखो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब देखो यहाँ पर ये कर्ण का वर्ग यानी कि
इसका वर्गमूल 193 का वर्ग बराबर इक्वल बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस देखो बी से आगे 12 का वर्ग होगा, तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा। आगे therefore देखो यहाँ पर वर्गमूल कैंसिल है, यहाँ पर 193 हमें मिलेगा और ये प्लस इधर आके माइनस और यहाँ पर 12 का वर्ग 144 इधर आएगा, ये माइनस 144 होगा। इधर ए बी स्क्वायर बचेगा, ए बी का वर्ग बचेगा। आगे देखो यहाँ पर ये 193 माइनस 144 इक्वल टू 49 होगा। देखो कैसे, देखो सब यहाँ पर 13 में से 4 गया 9, आगे देखो 18 में से 14 गया 4 यानी 49 मिलेगा और इधर वर्ग कटेगा तो इधर वर्गमूल चढ़ गया यानी बराबर इक्वल ए बी होगा। और हमें पता है कि 49 का वर्ग 7 होता है, मतलब ए बी बराबर 7 होगा। इसमें से ए बी 7 यूनिट निकलेगा, जबकि इसमें ए बी 1 है। इसमें से ए बी 7 निकल रहा है, इसमें से ए बी 1 यूनिट। यहाँ पर ये ए बी को इक्वल करना पड़ेगा, आइडेंटिकल बनाते हैं। यहाँ पर स्पष्ट उसके लिए यहाँ पर ये 1 को 7 से मल्टीप्लाई, देन नीचा में भी 7 से मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पर ये देखो ए बी ऊपर में 7 होगा, नीचे बी डी 5 छठे 35 होगा और ये ए बी 7 है और यहाँ पर ये बी सी 12 है और ए सी तो ये √193 है, √193। कुल मिला के ए बी बराबर 7 होगा। देखो ये ए बी बराबर 7 होगा, बस आगे बी डी बराबर 35 होगा, ये तो समान ही, ये तो ये ऐसे रहेगा, ये वाला ऐसे रहेगा। तो अब आगे देखो यहाँ पर देखो हमें ये सी डी बराबर 138 दिया, देखो यहाँ पर रिलेशन लगाना पड़ेगा। मतलब देखो ये सी डी को हम देखो ये सी डी को हम बी डी माइनस बी सी ऐसे लिख सकते। फिर से देखो यहाँ पर हमें सी डी की वैल्यू पता है, इसलिए यहाँ पर सी डी वाला रिलेशन हम लगा पाएंगे। बट यहाँ पर ये सी डी को हम ये पूरा बी डी माइनस ये बी सी ऐसे यहाँ पर आगे बराबर यहाँ पर इधर ये 138 आगे बराबर देखो यहाँ पर बी डी देखो बी डी यहाँ पर 35 है, 35 यूनिट है और ये माइनस बी सी, तो बी सी यहाँ पर देखो ये 12 है, यहाँ पर 12 आएगा। आगे पर ये 138 मीटर देखो यहाँ पर यूनिट मीटर है, 138 यहाँ पर यूनिट मीटर है, इकाई मीटर। देखो यहाँ पर ये 35 माइनस 12 23 होगा, 23 यूनिट इक्वल टू 138 मीटर होगा। 23 इकाई बराबर 138 मीटर होगा। देखो यहाँ पर एक बराबर 138 डिवाइड 23 मीटर होगा। देखो 23 बराबर 138 है, तो एक बराबर ये 138 डिवाइड 23 मीटर होगा। आगे देखो यहाँ पर 138 में ये 23 देखो 6 बार में भाग लगे, 23 छक्के 138 होता है, 23 छक्के 138 होता है। देखो यहाँ पर देखो सब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर 23 और हमें 6 का गुणा कर देखो 6 तिया 18 6 दूनी 12 और 13 138 आ जाता है। 6 बार में ही भाग लगा। देखो यहाँ पर ध्यान ये एक बराबर ये 6 मीटर होगा, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 6 मीटर होगी। तो अब हमें देखो ये ए बी निकालना है, मतलब हमें 7 यूनिट की वैल्यू निकाल। देखो ये ए बी 7 यूनिट की वैल्यू निकाल। यहाँ पर ये 7 को
1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू 6, यहाँ पर गुणा 6 मीटर करना पड़ेगा। आगे बार 6 सत्ते 42 होता है और ये मीटर का मीटर, यानी ए बी बराबर 42 मीटर होगा। यानी टावर की हाइट 42 मीटर होगी। यानी जो ये विकल्प सी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, एक पहाड़ के पास पर बॉटम पर स्थित एक बिंदु की चोटी से यानी टॉप से अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री। एक व्यक्ति उस बिंदु से 30 डिग्री ढाल पर स्लोप पर 4 किलोमीटर तक चढ़ता है, फिर 60 डिग्री की ढाल पर कुछ दूरी चढ़कर चोटी पर पहुंच जाता है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। 1 + √3 किलोमीटर, 1 - √3 किलोमीटर, √3 + 1/√3 किलोमीटर एंड 2 × √3 + 1 किलोमीटर। अब यहाँ पर देखो मेन बात, देखो डायग्राम को ड्रॉ करना है। मेन बात डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है। डायग्राम ही मेन बात है, कैसे बनेगा देखो। तो देखो यहाँ पर सबसे देखो यहाँ पर देखो पहाड़ की बात, तो यहाँ पर मान लेते ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा पहाड़ है, ये हमारा पहाड़ है। आगे देखो ये पहाड़ के पाद पर, मतलब ये देखो पाद हो गया, इसको यानी जमीन को यानी लैंड को इसने पाद बोला है, बॉटम। देखो ये पहाड़ है तो पहाड़ का पाद यानी बॉटम ये होगा, पर इसको पूरे को ही उसने पेपर सेटर ने देखो ये पाद बोला है, यानी जमीन को यानी लैंड को इसने पाद बोला है, बॉटम बोला है। जमीन पर स्थित एक बिंदु की, मतलब यहाँ पर एक बिंदु है, एक पॉइंट है, ये जमीन है तो जमीन पर एक बिंदु है, एक पॉइंट है। आगे देखो एक बिंदु की यानी पॉइंट के चोटी से, मतलब ये पहाड़ के टॉप से अवनमन कोण 45 है। मतलब अवनमन को कब बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तब। मतलब देखो हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये पहाड़ के टॉप से हम इस पॉइंट को देखते हैं कि यहाँ पर ये हमारी दृष्टि रेखा होगी, और देखो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो ये बीच वाला एंगल यहाँ पर 45 डिग्री बन रहा है, ऐसा दिया हुआ है। आगे देखो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गए, तिर्यक रेखा। देखो ये 45 तो ये भी 45 का एंगल ही होगा, दैट इज ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है। आगे देखो एक व्यक्ति उस बिंदु से, ये बिंदु से पॉइंट से 30 डिग्री के ढाल पर 4 किलोमीटर तक चढ़ता है। मतलब यहाँ पर देखो 30 की ढाल पर, यहाँ पर देखो 30 की
ढाल पर देखो ये वाला एंगल 30 का बन रहा है। देखो इस बिंदु से एक व्यक्ति 30 डिग्री के ढाल पर 30 डिग्री के स्लोप पर ये वाला एंगल बीच वाला एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। मतलब इस पर देखो व्यक्ति इस बिंदु से 30 की ढाल पर चढ़ रहा है। मतलब ये वाला एंगल 30 का बन रहा है। आगे देखो और 4 किलोमीटर तक चढ़ता है। मतलब देखो मान लेते हैं ये दूरी 4 किलोमीटर है। इतनी दूरी 4 किलोमीटर 30 के ढाल पर 4 किलोमीटर चढ़ता है। आगे देखो आगे फिर ध्यान 60 डिग्री की ढाल पर कुछ दूरी चढ़ता है और टॉप पर बहुत पीछे कर यहाँ से ये कोण बदलता है, ढाल बदलता है, एंगल बदलता है। मैं यहाँ पर अब ये 60 की ढाल पर चढ़ेगा। मतलब थोड़ा अब स्ट्रेट हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब देखो यहाँ से इसको हम स्ट्रेट मिला। देखो फिर से एक बार देखो यहाँ से व्यक्ति यहाँ पर आता है और यहाँ से व्यक्ति अब टर्न लेता है। मतलब अब ये 60 पर चढ़ रहा है, 60 डिग्री के कोण पर चढ़ रहा है। मतलब देखो यहाँ पर हमने ऐसा क्षैतिज रेखा ड्रॉ किया, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया और ये 60 के कोण पर देखो ये शिखर पर चढ़ जाता है। ये व्यक्ति 60 के स्लोप पर ये टॉप पर चढ़, मतलब यहाँ पर बीच वाला ये एंगल 60 का बन रहा है ऐसा बोला है। ये बीच वाला एंगल यहाँ पर 60 का बन रहा है ऐसा बोला है। आगे देखो ये दूरी हमें पता नहीं पर यहाँ पर पहुंच जाता है। आगे इसको भी यहाँ पर हम ज्वाइन कर दें। देखो ये 90 का एंगल बनेगा और ये भी हमारा 90 का एंगल बनेगा। दो ऐसी लाइन है तो बीच वाला एंगल 90 का बनेगा। देखो ये दो ऐसी लाइन है, एक ऐसी हॉरिजॉन्टल है और ऐसी वर्टिकल है। एक क्षैतिज है एक ऊर्ध्वाधर है, दोनों के बीच एंगल 90 का एक बनता है। तो ये 90। अब आगे देखो पहाड़ की ऊंचाई ना करो। मतलब हमें ये पूरा हाइट निकालना, ये हमारा पहाड़ है, ये पूरा हाइट हमें निकालना है। और देखो आगे देखो आगे तो कुछ भी नहीं दिया है। देखो यहाँ पर हमें ये हाइट निकालनी है। देखो इसका नामकरण करना पड़ेगा। देखो इसको ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया, इसको डी दिया, इसको ई दिया, इसको एफ दिया। आगे देखो यहाँ पर हमें एफ डी यानी डी एफ निकालना है। यहाँ पर देखो हमें ये निकालना है, इसलिए इस बाजू से ही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को क्लच में लेना पड़ेगा। मतलब ट्रायंगल CEF को क्लच में लेना पड़ेगा। यहाँ पर इस ट्रायंगल देखो ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 डिग्री होगा। ये 90 ये 60 तो ये 30 होगा, ये 30 होगा 30। आई देखो यहाँ पर ये बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल ADF में ADF देखो ये 45 है, पूरा 45 है, ये पूरा यहाँ भी 90 तो ये पूरा 45 का होगा। ये पूरा 45 डिग्री का, ये 45 पूरा, ये 90 तो ये पूरा 45 ही होगा। अब देखो इसमें ये 30 है तो ये इतना 15 डिग्री होगा, ये इतना एंगल 15 डिग्री होगा। आगे देखो यहाँ पर ये पूरा देखो इतना 30 है तो इतना यहाँ पर 15 डिग्री होगा, ये इतना छोटा 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा। अब देखो यहाँ पर देखो इसमें देखो ट्रायंगल ACF में मतलब ये वाला ट्रायंगल देखो यहाँ पर ये 15 है, ये भी 15 है, ये 15 है, ये भी 15 है, दो कोण समान है। ध्यान ऐसे केस में
दो साइड भी इक्वल होगी, दो भुजा भी इक्वल में ऑपोजिट साइड इक्वल में यहाँ पर 15 के सामने वाली भुजा ये और ये 15 के सामने वाली भुजा ये 15 के सामने भुजा ये 15 के सामने भुजा ये दोनों साइड बराबर होगी। बोले ये देखो 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 किलोमीटर भी होगी। फिर से एक बार यदि ऐसी बराबर 4 किलोमीटर है तो ये एफसी यानी सीएफ भी 4 किलोमीटर है, ये होगा। मतलब देखो ये व्यक्ति 30 के ढाल पर 4 किलोमीटर चढ़ता है और फिर से 4 किलोमीटर ही चढ़ता है, पर 60 के ढाल पर चढ़ने यहाँ पर टॉप पर पहुंच जाता है। तो हम ये पहाड़ की हाइट निकले यहाँ पर देखो। अब देखो यहाँ पर इस ट्रायंगल में CEF में देखो यहाँ पर 30 60 90 तो यहाँ पर रेशियो लगाना पड़ेगा 30 60 90 1/3 देखो यहाँ पर हियर 90 के सामने 2 90 के सामने 4 मतलब 2 का वैल्यू यहाँ पर 4 किलोमीटर है। 2 यूनिट का वैल्यू 4 यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू इसका आधा 2 किलोमीटर 4 का आधा 2 होगा। अब देखो यहाँ पर 60 के सामने FP 60 के सामने √3 मतलब हमें √3 की वैल्यू दें यहाँ पर √3 बराबर ये 2√3 किलोमीटर का, पर ये 2 को ये √3 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर देखो ये 60 के सामने FE तो FE बराबर है 2√3 किलोमीटर 2√3 किलोमीटर। हमें ओनली ये भी निकालना है, DE निकालना कैसे निकलेगा हाउ टू। अब देखो यहाँ पर उसके लिए ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि हमें ये पता है कि ये भी पता है, देखो ये दोनों सेम है। फिर से एक बार यदि हमें ये निकालना है ED निकाल तो उसके लिए CB निकाल रहे मतलब देखो यहाँ पर ये दोनों समान है, हमें साथ साथ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर CB कैसे निकलेगा हाउ टू। अब देखो तो देखो यहाँ पर देखो ये 30 देखो यहाँ पर इसमें देखो ये 30 से 90 ये 60 भी होगा। हालांकि हाउएवर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर देखो ये ट्रायंगल ABC में ये 30 से 90 से 60 का होगा, जबकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 30 60 देखो 30 90 60 30 90 60 30 60 90 रेशियो यही का रहेगा, मतलब यहाँ पर ये देखो ये 90 के सामने 2 90 के सामने 4 किलोमीटर देखो ये AC 4 किलोमीटर मतलब यहाँ पर 2 का वैल्यू ये 4 किलोमीटर सेम ही आएगा। एक का वैल्यू 2 किलोमीटर 2 बराबर 4 तो 1 बराबर 2 किलोमीटर यही आएगा। तो आगे देखो यहाँ पर हमें 30 के सामने CB तो 30 के सामने 1 मतलब 1 की वैल्यू यही है। तो यहाँ पर ये BC बराबर 2 किलोमीटर देन ये ED भी 2 किलोमीटर, ये भाई दोनों सेम है। फिर से एक बार देखो यहाँ पर देखो 90 के सामने 2 बराबर 4 तो 1 बराबर 2 देखो 30 के सामने रेशो में 1 तो 1 का ऑलरेडी हमें पता है 2 ही होता है, 1 का 2 ये 2 तो ये भी 2। ये कुल निकालना है, टोटल आउट करना है। देखो यहाँ पर ये 2√3 प्लस 2 करना आगे 2 कॉमन निकलेगा, इसमें बचा √3 प्लस इसमें बचा 1। इसमें देखो इसमें से 2 कॉमन √3 बचा प्लस इसमें 2 बाहर इसमें 1 बचा और यूनिट यहाँ पर किलोमीटर लगेगा मतलब FD बराबर DF बराबर 2√3 प्लस 1 किलोमीटर होगा। यदि ये पहाड़ की ऊंचाई यानी हाइट ये 2 गुना √3 प्लस 1 यानी 2 into √3 प्लस 1 किलोमीटर होगी। देखो ये विकल्प D हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए
एक स्तंभ पे यानी पिलर के यानी कि देखो मतलब पिलर के दूसरा वर्ड हमें याद नहीं आ रहा है। स्तंभ के पिलर के शिखर से टॉप से 30 हॉरिजॉन्टल पर स्थित एबीसी 3 बिंदुओं का 3 पॉइंट्स का अवनमन कोण क्रमशः रिस्पेक्टिवली अल्फा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा यदि स्तंभ का पाद बॉटम पी तथा 3 AB स्क्वायर इक्वल टू 4 PB स्क्वायर है तो PC ज्ञात करो। AB बराबर 100 मीटर है, 50 सेंटीमीटर 200 बट्टा 3 मीटर सेंटीमीटर 100 3 मीटर एंड लास्ट में 100 सेंटीमीटर। अब ये सपने यहाँ पर ही मान लेते ये हमारा स्तंभ है यानी कि पिलर है, स्तंभ है यानी कि ये हमारा पिलर है। अगर ये हमारा ग्राउंड ऑफ लेवल हो गया, लेवल ऑफ ग्राउंड ये हमारा समतल ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, क्षैतिज रेखा। आप कुछ भी बोल सकते हो। ध्यान देखो यहाँ पर बोला कि स्तंभ के शिखर से क्षैतिज पर स्थित AB से 3 बिंदुओं का अवनमन कोण अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा में यहाँ पर देखो इस बिंदु को हमने A नाम दिया, अरे दूसरे बिंदु को हमने B नाम दिया। यहाँ पर जो दिया है वो ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर केस में दिया ये ही लेना पड़ेगा। यदि आपने ये नहीं लिया तो गलत ही आएगा। ये A ये B और दूसरा C यहाँ पर आएगा, C यहाँ पर आएगा। अब ऐसा ही क्यों लिया, पहले A को ही क्यों लिया और बाद में B को ही क्यों लिया और बाद में C को ही क्यों लिया, इसका रीजन आपको आगे चल के पता चल जाएगा। देखो यहाँ पर हमने A लिया, यहाँ पर B लिया, यहाँ पर C लिया। देखो यहाँ पर अवनमन कोण इतने इतने बनते हैं, बट हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं। यहाँ पर देखो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। देखो यहाँ पर ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का। अब देखो यहाँ पर देखो देखो A के लिए अल्फा है, बोले ये अल्फा बन रहा है तो ये भी अल्फा ही होगा। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल होगा। हम अब शॉर्ट में ही बोल देते। देखो यहाँ पर ये अल्फा तो ये अल्फा है। देखो अगर देखो ये पूरा 2 अल्फा बन रहा है तो ये वाला 2 अल्फा बनेगा। देखो यहाँ पर ये और ये पैरेलल लाइंस है और ये यहाँ पर तिर्यक रेखा है तो ये 2 अल्फा तो ये 2 अल्फा। सिमिलरली देखो ये पूरा 3 अल्फा बन रहा है। देखो ध्यान ये 3 अल्फा तो ये 3 अल्फा ये होगा। देखो यहाँ पर ये और ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये पूरा नहीं। देखो ये इतना ही होगा, ये नहीं आएगा, इतना ही आएगा। ये 3 अल्फा है। देखो पहला इतना अल्फा था, ये पूरा 2 अल्फा, यहाँ तक 3 अल्फा होगा। इतना अल्फा, ये पूरा 2 अल्फा, इतना पूरा 3 अल्फा। देखो यहाँ पर ये 3 अल्फा तो ये भी 3 अल्फा होगा। ये 3 अल्फा तो ये भी 3 अल्फा होगा। मतलब देखो ये हमारी तिर्यक रेखा है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है तो ये 3 अल्फा तो ये 3 अल्फा है। क्यों देखो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण हो गए यानी कि है। अब देखो यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि 90 के नजदीक वाला एंगल बड़ा होता है तो यहाँ पर स्पष्ट है कि ये सब में से 3 अल्फा बड़ा होगा। ये अल्फा सबसे बड़ा, इसलिए अल्फा लास्ट में आएगा, उसके बाद 2 अल्फा आएगा और इसके बाद 3 अल्फा आएगा। इसलिए देखो यहाँ पर पहले A आएगा, बाद में B आएगा, C आएगा। मतलब यहाँ पर दिया ही कैसा देखो A के लिए अल्फा दिया है, B के लिए 2 अल्फा दिया और C के लिए 3 अल्फा दिया। ऐसा एंगल सेट होगा अगर ये खाली रहेगा। अब देखो यहाँ पर यहाँ पर आगे बोला कि देखो स्तंभ का पाद P है, ये पिलर का पाद बॉटम को नाम इन्होंने P दिया है।
पेपर सेटर ने पी दिया है, कैपिटल पी दिया। अब देखो ए बी बराबर 100 सेंटीमीटर दिया है। देखो ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर ए तक की दूरी यहाँ पर हमें 100 सेंटीमीटर दी हुई है। 100 सेंटीमीटर दी हुई है। 100 सेंटीमीटर दी। आगे देखो हमें पीसी निकालेगा, ये पीसी निकालना है, ये हमें पीसी निकालना है। कैसे निकलेगा? हम अब देखो यहाँ पर देखो, उसके लिए हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण देखो यहाँ पर 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4pb स्क्वायर, मतलब देखो यहाँ पर 3 का 3 3 का 3। आगे देखो ये ab स्क्वायर है, मतलब देखो ये ab का स्क्वायर है, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिया, मतलब यहाँ पर a से लेकर b तक की दूरी, यानी b से लेकर a तक की दूरी का वर्ग करना है। एक्चुअल में यहाँ पर ब्रैकेट होता है, पर ब्रैकेट को लिखा ही नहीं, मैं यहाँ पर दूरी का वर्ग करना है। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का यहाँ पर स्क्वायर करना है, पर ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लिखा। देखो यहाँ पर ए बी, तो ए बी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 100 का वर्ग करना है। 100 का वर्ग, दूसरे शब्दों में कह देखो यहाँ पर देखो ये 3 का 3 बीच में गुणा, और देखो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर, मतलब ए बी गुणा ए बी गुणा ए बी, मतलब 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100 आएगा इक्वल, इधर देखो ये 4 का 4। देखो पी बी का वर्ग, मतलब पी से लेकर बी तक की दूरी, यानी पी बी से लेकर पी तक की दूरी का हमें स्क्वायर करना है। पी से लेकर बी तक की दूरी, यानी बी से लेकर पी तक की दूरी का स्क्वायर करना है। यहाँ पर देखो ब्रैकेट नहीं दिया होगा, मतलब ब्रैकेट हमें कैसे लगा के समझना होता है, तो ये दूरी का वर्ग करना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। आइए देखो यहाँ पर पी बी, देखो पी बी, तो ये हमें पता नहीं, मतलब इसमें से पी बी ही निकलेगा। पी बी हमें पता नहीं, मतलब इसमें से हमें पीबी ही मिलेगा, तो यहाँ पर ये पीबी का स्क्वायर ऐसे इज रहेगा। अगर यहाँ पर 3 गुणा 100 गुणा 100 ऑल डिवाइड ये 4 पूरे के ऊपर वर्गमूल बराबर पीबी होगा। देखो हमने क्या है, देखो यहाँ पर 3 था गुणा 100 था, ये 4 बट्टे में इधर वर्ग घटा, तो इधर पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा, पीबी बराबर ये होगा। therefore यहाँ पर देखो ये 100 का वर्गमूल 10 होता है, गुणा 100 का वर्गमूल 10 बट्टे में 4 का वर्गमूल 2। देखो आगे देखो यहाँ पर 3 का वर्गमूल हमें पता नहीं है। 100 का वर्गमूल 10, नीचे में 4 का वर्ग 2, 3 का वर्ग हमें पता है, तो ये वैसे डिस रहेगा, ये 3 वर्गमूल के अंदर ऐसे डिस रहेगा, और इक्वल ये पीबी होगा। देखिए यहाँ पर 2 पंचे 10 पंचे 50√3 बराबर पीबी होगा। फिर से एक बार 2 पंचे 10 पंचे 50√3 पीबी होगा, यानी पीबी इक्वल टू देखो 50√3 मीटर गया, देखो मीटर होगा सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर में 100 यानी ये सेंटीमीटर होगा। पीबी इक्वल टू 50√3 सेंटीमीटर होगा। देखो ये पीबी बराबर 50√3 सेंटीमीटर होगा, 50√3 सेंटीमीटर होगा, 50√3 सेंटीमीटर होगा। अब हमें तो ये पीसी निकालना है, तो कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखो अब हमें एजम्पशन करना पड़ेगा, सपोजिशन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये अल्फा को हम 15 मान लेते हैं, देन ये 2 अल्फा 30 होगा, देन ये 3 अल्फा 45 होगा। यदि हमने अल्फा को 15 मान, ये अल्फा एंगल है और कुछ नहीं है, ये अल्फा एंगल है और कुछ नहीं है, ये अल्फा एंगल को कोण को डिनोट करते हैं। ये ग्रीक लेटर होते हैं, विदेशी अक्षर होते हैं। देखो ये अल्फा एंगल, इसको हमने 15 माना, तो ये यहाँ पर 15 30 होगा, और यह 15 यहाँ 45 होगा। यहाँ पर 15 मान 15 दूनी यहाँ पर 30, और लास्ट में यहाँ पर 15 दिया
40 होगा 30, 2 अल्फा 30, 3 अल्फा 45 होगा। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमें पीबी मालूम है, इसलिए हम ये देखो इसको नाम हम डी दे देते हैं। इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम दिया नहीं, इसका नाम हमें दिया नहीं, इसलिए हम कोई भी नाम ले दें। यहाँ पर हमने इसको दे दिया। ध्यान देखो यहाँ पर ट्रायंगल देखो डीपीबी का उस यूज हम करते हैं। ये पीबी हमें मालूम है, इसलिए हम ये डीपीबी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रायंगल डीपीबी का हम यूज कर सकते हैं। कैसे हाँ देखो यहाँ पर पीबी 50 रुपये, आगे देखो और इसमें देखो ट्रायंगल डीपीबी में देखो यहाँ पर ये 90 है, ये 30 है, तो सीधी सी बात है ये 60 होगा, 60 होगा। फिर से देखो ट्रायंगल डीपीबी में ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा, 60 होगा। तो अभी तो 60 30 90 180। नहीं यहाँ पर देखो ये देखो रेशियो लिखना पड़ेगा 30 60 90 1√2। देखो यहाँ पर 60 के सामने √3, तो √3 बराबर यहाँ पर हमें ये 50√3 सेंटीमीटर दिया। कैसे ये 60 के सामने √3 बराबर 60 के सामने ये पी यानी कि 50√3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। आगे पर ये √3 दोनों तरफ यानी एक बराबर 50 सेंटीमीटर होगा, एक बराबर 50 दैट इज 1 यूनिट बराबर 50 सेंटीमीटर होगा। तो अब देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो ये 30 है, देखो यहाँ पर ये 30 है, 30 के सामने एक, 30 के सामने एक, 30 के सामने एक, 30 के सामने एक, तो 30 के सामने यहाँ पर ये डीपी है, पीडी है, मतलब यहाँ पर एक की वैल्यू यानी 50 सेंटीमीटर। देखो ये डीपी बराबर 50 सेंटीमीटर होगा। देखो एक बराबर 50, 30 के सामने एक यानी ये डीपी यानी एक बराबर 50 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, मतलब कि देखो हमने पता लगा लिया कि देखो यहाँ पर स्तंभ का हाइट यानी कि ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, पर हमें ये नहीं निकालना, हमें तो पीसी निकालना है। यहाँ पर फिर से देखो ये छोटे वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करना, दैट इज ट्रायंगल डीपीसी का यूज करना पड़ता है। यहाँ पर इसमें ये 90 है और ये 45 है, तो ये इतना 45 ही होगा। फिर से एक बार ट्रायंगल डीपीसी में देखो ये 90 है, ये 45 है, ये भी 45, तभी तो ये तीनों कोणों का योग 180 होता है। यहाँ पर देखो ये 45 ये 45, दो कोण समान, दो भुजा भी समान हुई, दो साइड भी इक्वल है। ये कोणों के सामने वाली भुजाएं ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। देखिए यहाँ पर 45 के सामने ये और ये 45 सामने ये, यदि इसके बराबर है तो इसके बराबर ये 50 सेंटीमीटर। फिर से 45 के सामने पीसी और ये 45 सामने ये डीपी, तो यहाँ पर 45 सामने 50 है, तो ये 45 सामने भी 50 का सेम है। देखो पीसी बराबर 50 सेंटीमीटर, सीपी बराबर 50, पी से लेकर सी तक की यानी सी से लेकर पी तक की दूरी एंड डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होगा, 50 सेंटीमीटर होगा। सो ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। थैंक यू।